हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा एजुकेशन वर्ल्ड में। जैसा कि आप देख चुके हो कि आज हम अनुपात और समानुपात के बारे में पढ़ेंगे। अनुपात और समानुपात किस तरह से हम निकाल सकते हैं संख्याओं का, आज हम उन चीज़ों को सीखेंगे। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो अनुपात और समानुपात होता है ये क्या होता है, अनुपात क्या होता है और समानुपात क्या होता है। थोड़ा सा पहले इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद में हम अपने क्वेश्चंस लगाएंगे और आगे अपना पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, जैसे कि पहले हम देखते हैं अनुपात को। ठीक है, अनुपात क्या होता है, जैसे कि हमें कोई संख्या दे दी जाती है इस तरह से, ये हमें डिजिट दे दी, इसके बीच में जो दो बिंदियाँ लगी हुई हैं, जो दो बिंदी लगी हुई हैं, इसे ही अनुपात कहते हैं। ठीक है, और यानी कि ये इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसे हम 2/5 लिख सकते हैं। यानी 2/5 का मतलब है 2:5। यानी अनुपात का मतलब है कि जो अनुपात के बाद में ये जो संख्या है ये बटे में है। ओके, इतना क्लियर हो गया। अनुपात का मतलब क्या है कि दोनों संख्याएं बटे में है, भिन्न के रूप में है। ठीक है, ये हो गया अनुपात। अब हम देख लेते हैं समानुपात को। समानुपात क्या होता है, जैसे कि हमें कोई डिजिट दे दी 2:5, फिर एक और अनुपात लगाया, फिर इसके बगल में ही और दो बिंदी लगा दी जाती हैं। अनुपात में क्या है, सिर्फ एक के ऊपर एक बिंदी लगाई दी जाती है, और समानुपात में क्या होता है, समानुपात में एक के ऊपर एक बिंदी लगा दी जाती है, उसके बगल में फिर से दो बिंदी लगा दी जाती हैं। ये हमारा समानुपात होता है। फिर अनुपात, फिर 6। ठीक है, ये जो दो बिंदी लगी हुई है ये होता है अनुपात। और जहाँ एक साथ इस तरह से दो बिंदियाँ और फिर बगल में दो बिंदियाँ, यानी 4 बिंदी एक साथ होती हैं, तो वो होता है हमारा समानुपात। आई होप आप इतना समझ चुके होंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ भी नहीं है, हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें आप अनुपात और समानुपात समझ गए होंगे। अनुपात का चिन्ह कैसा होता है, समानुपात का चिन्ह कैसे होता है, ये होता है। इसे हम और किस तरह से लिखते हैं, 2/5 लिख सकते हैं इसे हम। और ये जो समानुपात होता है, समानुपात को हम बराबर में बदल लेते हैं। यानी समानुपात का मतलब होता है कि ये बराबर है, इसे हम 5/6 लिख सकते हैं। ठीक है, इस पूरे का मतलब क्या है, 2/5 = 5/6, यानी कि 2:5 समानुपात 5:6। आई होप इतना समझ चुके होंगे आप लोग। एकदम आराम से समझा रही हूँ मैं आपको, बहुत ही इजी तरीके से समझा रही हूँ। आप लास्ट तक बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। क्योंकि जो मैथ स्टडी आपको यहाँ मिलेगी वो और कहीं नहीं मिल सकती है। क्योंकि एक बार में ही आपको एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करा दिया जाता है। ये नहीं कि इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये सब करते रहें, बिल्कुल नहीं। एक बार में ही पूरा जो भी है एक बार में क्लियर। ठीक है, बार बार का कोई झंझट नहीं। इसलिए अगर आप नए हो हमारे चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलो, ये तो हो गया हमारा बेसिक। अब हम इससे थोड़ा रिलेटेड लगा लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हम लोग, हमें कोई ये संख्याएँ दे दी जाती हैं, जैसे 3:5, 4:7, 2:5, इस तरह से हमें ये दे दिया। अब इसमें हमें दे दिया जाता है इनमें से बड़ा कौन सा है, बड़ा कौन है। ठीक है, इस तरह से हमें दे दिया कि अब हमें इनमें से देखना है, इनमें से हमें बड़ा कौन है। जैसे कि अब आप सोच रहे होंगे कि मैडम कहाँ से कहाँ ले गई हमें खींच के। आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग यहीं हैं, कहीं नहीं गए, यहीं है। हमें सब कुछ सीखना चाहिए, एकदम आपको बेसिक से लेके चल रही हूँ, एकदम स्टार्टिंग से। ठीक है, तो हम इससे पहले देखते हैं इसका मतलब क्या है कि ये चीज़ 3/7 है, ये वाली चीज़ 4/7 है और ये वाला 2/5 है। बड़ा देखने के लिए हम क्या करेंगे, सब में 0 से गुणा कर दो ऊपर ऊपर, इधर तो 3 में कर देंगे तो 307 हो जाएगा। ये वाला 40/7 हो जाएगा, ये वाला
20/5 हो जाएगा। इसकी काटा पीटी कर लेते हैं, कुछ हो जाएगा कुछ या नहीं होगा, कुछ होगा तो है। चलो काट लेते हैं इसे। 7 से इसे काटेंगे तो 7 चौक 28.2 इधर आएगा, 7 एकम 7, 7 21, 21 ज़्यादा हो गया, 7 दूनी 14। अब जो पॉइंट के बाद आएगा फिलहाल इतना ही रख लेते हैं। अब 7 से इसे काटते हैं, 7 21, 7 पंजे 35 अनुपात 3 इधर गया, तो फिर से 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28 इतना हो गया। अब 5 से इसे काटा हमने तो 5 चौक 20, हमें ये मिला है। ठीक है, 4.2, 5.4 और 4। इसमें हमें सबसे बड़ा पूछा है तो इसमें सबसे बड़ी कौन सी डिजिट आई है, हमें 5.4 मिला है हमें। तो बस ये हमें किससे मिला है, 5.4 पॉइंट हमें इससे मिला है, यानी कि 4:7 इसमें बड़ा है। समझ में आ गया। इस तरह से हमें अनुपात दे दिया जाता है। बताओ इसमें सबसे बड़ा अनुपात जो हमें ये अनुपात दिया हुआ है, इसमें सबसे बड़ी जो संख्या है वो कौन सी है, इनमें से कौन सा नंबर सबसे बड़ा है, कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है, कौन सा अनुपात सबसे छोटा है। बड़ा ये हो गया, और अगर छोटा पूछते तो इनमें छोटा निकालते। छोटा हमारा 4 है, 4.2 तो 4 से बड़ा है, तो इसके लिए 2.5 ये हमारा सबसे छोटा हो जाता। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। और हो सकता है कि ये संख्या यहाँ से स्टार्ट ना करके यहाँ से अगर स्टार्ट हो रही है तो फिर हम उसे इसी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये हो गया अनुपात और समानुपात। अब हम आगे चलते हैं। बने रहिए, वीडियो को लास्ट में छोड़ करके बिल्कुल ना जाइए, हमारे साथ बने रहिए। देखिए अब हम निकालेंगे मिश्रानुपात क्या होता है। ठीक है, मिश्रानुपात के जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वो किस तरह से आते हैं और हम उन्हें किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे हमें कोई डिजिट दे दी, जैसे कि 6:7 और 9:8 और 4:5, ये हमें कोई रेशियो दे दिया इनका। अब कहा इनका हमें मिश्रानुपात निकालना है। ठीक है, इनका अनुपात समानुपात से अभी कुछ नहीं लेना देना है, अभी हमें इसका मिश्रानुपात निकालने के लिए कहा है। तो हम किस तरह से निकालें। मिश्रानुपात का मतलब क्या है, मिश्र कर दो, मिक्स यानी कि सबको मिक्स कर दो। मिक्स कैसे कर दो, सबका गुणा कर दो। 6 रेशियो का मतलब क्या होता है, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, कॉमा की जगह पर गुणा लगा दो, 9/8 कर दिया, इधर फिर कॉमा की जगह पर गुणा लगा दिया, फिर 4/5 कर दिया, बस ये हो गया। अब इसकी काटा पीटी कर देते हैं हम लोग। 8 ये हाँ 2 से 4 से इसे काट दिया हमने 2 बार। ठीक है, 2 से 6 को काट दिया हमने 3 बार, और तो कहीं कुछ हो ही नहीं रहा। तो ठीक है, ऊपर कितना बता, 9 9 27 ऊपर बचा, नीचे कितने बचा, नीचे 7 पंजे 35 बचा सॉरी, यानी 27/35 ये हो गया हमारा इस वाली संख्या का मिश्रानुपात। आई होप आप समझ गए होंगे। इसमें परेशान होने से कोई बात नहीं। मिश्रानुपात का मतलब क्या है, सारी चीज़ों को मिक्स कर दो। मिक्स कैसे कर दो, यानी सबका गुणा कर दो। ठीक है, बटे वाली फॉर्म में रख दो, P/Q वाली फॉर्म में लगा दो इसमें, और बस इनका गुणा कर दो, और जो निकल के आएगा वो हमारा मिश्रानुपात होगा। समझ में आ गया होगा इतना तो। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा ऐसा करते हैं, अगर इसी वाली संख्या से हमें ये पता करना कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी, तो हम कैसे करते हैं इसे इस तरह से लिख देते, 6/7, 9/8 और 4/5। सब में ऊपर 0 लगा दो यूँ करके। अब इनकी काटा पीटी कर दो। 7 से इसे काटा, 7 7 8 56, और 6 इधर होता, फिर से जो पॉइंट कर गया था 8 से इसे काट देते, 8 2 64, 8 9, अरे ये तो ज़्यादा हो जाता, 8 एकम 8 और एक इधर चला था, 8 एकम 8 और पॉइंट कुछ आएगा, 5 से इसे काट दो, 5 8 40, यानी कि ये वाले सबसे बड़ी होती। ये वाली बड़ी का मतलब क्या है, कौन सी, ये है 9/8। 9/8 किससे मिलता है, 9/8 से मिला है। छोटी पूछता तो ये वाली होती, ये किससे मिली, ये कहाँ से मिली, ये हमें 4/5 से मिली है। आई होप आप इतना समझ गए हो। चलो ठीक है, अब हम चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। अब हम सीखेंगे अनुपात और समानुपात किस तरह से निकाल सकते हैं। तो हम जैसे हमें कोई संख्या देती जाती है, A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, इस तरह से हमें दी जाती हैं, तो हम उनका क्या कर सकते हैं, इनका इनमें गुणा होगा और बाहर वाली का बाहर वाली में गुणा होगा। यानी कैसे, B
सी इज इक्वल टू ए डी, ठीक है, या ए डी इज इक्वल टू बी सी। समझ में आ गया होगा। इसे आप नोट में लिख लीजिए, ठीक है। अगर आप नोट्स तैयार कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि बी और सी का इनटू इधर हो जाए, यानी अंदर अंदर वाली संख्याओं का गुणा हो जाता है और बाहर वाली संख्याओं का गुणा हो जाता है। इसी से रिलेटेड जैसे हमें कोई क्वेश्चन दे दिया 7:5 समानुपात x अनुपात 20, यानी कि अब हमें यहाँ x का मान निकालना है कि x की जगह पर क्या चीज़ आएगी। तो अंदर अंदर वालों का गुणा कर लेते हैं, यानी कि 5x इक्वल टू, और बाहर वालों का गुणा कर लेंगे, यानी कि 7 × 20। x को यहीं रहने दिया, 7 × 20 अपॉन 5, 5 से काटा 4 बार, और 4 7 जा 28। ये हो गया हमारा आंसर, यानी कि x की जगह पर यहाँ 28 आएगा। आप समझ गए होंगे। एक क्वेश्चंस और लगाकर बता देती हूँ मैं आपको कि जैसे कोई संख्या दे दी 5x नहीं है, 5 रेशियो x, फिर समानुपात 3:15। यहाँ पे भी हमें इधर इस x का निकालना है, तो इस x को हम कैसे निकालेंगे, इन दोनों का गुणा कर लो। 3x इज इक्वल टू 5 × 15, x इज इक्वल टू 5 × 15/3, 3 से इसे काट दिया, 5 बार, 5 और 3 मिक्स हो गया, मिक्स ही हो गई इसमें, इसे काट दिया 5 बार, तो x इज इक्वल टू 5 5 जा 25, यानी कि यहाँ x की जगह पर 25 आएगा। आई होप आप इस तरह के क्वेश्चन समझ गए। अब हम देखते हैं अदर टाइप देखते हैं। देखिए जैसे हमें ये कोई क्वेश्चन दिया हुआ है a अनुपात b इक्वल टू 3:4 और b अनुपात c बराबर 3:4, 3:2 और 3:4 दिया है। अब हमें a अनुपात c निकालना है और a अनुपात b अनुपात c निकालना है। इसे हम किस तरह से करेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, a अनुपात b अनुपात c के लिए हमें यहाँ से इस चीज़ को लिखते हैं। पहले a के लिए क्या दिया हुआ है, 3 है तो हमने 3 लिख दिया, अनुपात b के पास कितना है, 2 है तो 2 लिख दिया। इधर आगे इधर b के पास कितना है, इधर b के पास 3 है तो यहाँ b के नीचे हम 3 को रखेंगे। फिर अनुपात का निशान लगाए, फिर c है तो c के लिए हमें 4 मिला है तो 4 लिख लेंगे, बस। अब कुछ नहीं करना। अब जो इधर ये जो 2 है, इधर ये जगह खाली है, इधर जगह का मतलब है जो यहाँ संख्या है वही हम यहाँ लिख लेंगे। इधर ये 3 है, इधर ये जगह खाली है तो यहाँ जो संख्या है उसे ही हम यहाँ लिख देंगे। अब इनका हम गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8, 3 का 2 में गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, और 3 का 3 में गुणा कर देंगे, 3 तिया 9। तो हमें क्या मिल गया यहाँ से, ये a अनुपात b अनुपात c बराबर कितना मिल गया, a की जगह पे हमें 9 मिल गया, अनुपात b की जगह पर हमें 6 मिल गया, अनुपात c की जगह पर हमें 8 मिल गया, यानी कि a अनुपात b अनुपात c हमारा कितना हुआ, 9:6:8। ये हो गया। अब हमें एक चीज़ और निकालनी थी, a अनुपात c और निकालना था, तो a रेशियो c इज इक्वल टू, a की वैल्यू कितनी आई है, 9 आई है तो 9 लिख दिया, और c की वैल्यू 8 आई है तो रेशियो 8। ये हमारा a अनुपात c हो गया। बहुत ही ईजी है, कुछ भी नहीं है, बस हमें ये देखना है कि जहाँ जगह खाली हो वहाँ उसके बगल वाले डिजिट को लिख दो, इधर यहाँ जगह खाली तो इसके बगल वाले डिजिट को यहाँ कर दो, और इनका गुणा कर दो, इनमें गुणा कर दो एक दूसरे में, बस ये हमारा अनुपात निकल कर आ गया। और कुछ क्वेश्चंस और लगा लेते हैं। देखिए अभी हमने a अनुपात b अनुपात c यानी कि 3 डिजिट वाली चीज़ों को निकाला, अब हम 4 डिजिट वाली चीज़ों को निकालेंगे। किस तरह से, ऐसे हमें कोई क्वेश्चन दिया हो, a अनुपात b बराबर 4:5 है, b अनुपात c बराबर 2:3 है, और c अनुपात d बराबर 15:19 है, तो हमें a अनुपात b अनुपात c अनुपात d निकालना है। अब हम इसे किस तरह से करेंगे, देखिए a अनुपात b, फर्स्ट पे हमें यही दिया है तो a की जगह पर कितना है, 4 है तो हमने 4 लिख दिया, और b की जगह पर कितना है, 5 है तो हमने यहाँ 5 रख दिया। अब हम चले आगे
आगे कितना है, बी अनुपात सी कितना है 2:3, यानी बी की जगह पर यहाँ 2 दिया हुआ है तो बी वाली लाइन में हम यहाँ 2 लिख लेंगे, और सी के लिए हमें यहाँ 3 दिया है तो हम यहाँ 2 के बगल में 3 लिख देंगे। अब हम यहाँ से आगे चले, यहाँ है सी अनुपात डी, तो सी कितना दिया हुआ है, सी हमें दिया हुआ है 15 और डी दिया हुआ है हमें 19, तो सी के नीचे हम यहाँ 15 लिख देंगे, और यहाँ अनुपात डी के नीचे, डी के लिए कितना है 19 दिया है तो हम यहाँ 19 लिख देंगे। ओके, अब इसके नीचे लगा दो लाइन। अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ ये डिजिट खाली है, यहाँ ये खाली है, यहाँ ये खाली है, यहाँ ये 2 नंबर खाली हैं। अब हम इसे किस तरह से कर सकते हैं, जिस तरह से अभी हमने सवाल किया था बिल्कुल उसी तरह से इसे करेंगे, यानी कि यहाँ हमें 2 डिब्बे खाली मिल रहे हैं, 2 जगह खाली हैं, तो यहाँ हमें 5 है तो बस 5 को ही यहाँ 2 बार आगे बढ़ा दो, यहाँ 5 है, यहाँ 5 कर दिया, यहाँ भी 5 कर दिया, यहाँ 2 है तो यहाँ भी हमने 2 कर दिया, इधर 3 है, 3 के पास इधर ये खाली है तो 3 इधर है तो 3 यहाँ कर दो, यहाँ ये 15 है, इधर 2 जगह खाली है तो यहाँ 15 है तो यहाँ भी 15 कर दो, और यहाँ भी 15 कर दो। हो गया। अब क्या करना है, अब हमें इन सब का गुणा करके लिख देना है। कैसे, 5 या 15 और 15 का गुणा 19 में करेंगे हम तो 285 आएगा, और 5 या 15 और 15 का 15 में करते हैं तो 225 होता है। 15 का वर्ग कितना होता है 225 होता है, और 5 दूनी 10 और 10 का 15 में करेंगे तो 150 हो जाएगा। 4 दूनी 8, 8 का 15 में करेंगे तो 100। अब ये जो हमें अनुपात मिला है इस पूरे में 15 से भाग लगा देंगे, 15 से भाग लगाने के बाद 8:10:15:15:19 मिलेगा। इस पूरे का आंसर कितना निकला, इस पूरे का आंसर यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी हमें कितना मिला 8:10:15:19, ये हमें ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी मिल गया। ओके, चलो और क्वेश्चंस लगाते हैं। देखिए, अब हमें इस तरह से कोई क्वेश्चंस दे दिया कि a बराबर b का 4/5 तथा b बराबर c का 5/2 हो तो a अनुपात c बताना है। यहाँ का मतलब क्या है, का मतलब है कि इसका इसमें गुणा हो रहा है, यानी कि a बराबर b गुणा 4/5 और इसमें b बराबर c गुणा 5/2 ये है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम b को यहाँ नीचे ला सकते हैं, a/b बराबर 4/5 और यहाँ b/c बराबर 5/2। ठीक है, यानी कि a अनुपात b हमें 4:5 मिल गया और b अनुपात c हमें 5:2 मिल गया, यानी कि a अनुपात b बराबर 4:5 और b अनुपात c बराबर 5:2 ये हमें मिल गया। हमें निकालना क्या है, a अनुपात c निकालना है, तो हम इसे कैसे करेंगे, a अनुपात b अनुपात c, एक ही जगह पे यहाँ से रखेंगे 4, यहाँ से रखेंगे 5। अब इसमें b अनुपात c है, b यहाँ से 5 और c की जगह पे यहाँ से 2 रख दिया, 2 यहाँ इधर है, इधर 5 के पास यहाँ जगह खाली तो यहाँ ये वाला 5 लिख दिया, इस वाले 5 के पास इधर जगह खाली तो ये वाले 5 को यहाँ रख दिया, इसका इसमें गुणा कर दिया, 5 दूनी 10, 5 का इसमें कर दिया, 5 पंजे 25 और 5 का इसमें कर दिया, 5 चौक 20, ये हो गया। इसको हम और काट लेते हैं, इसे हम और किससे काटेंगे, इसे हम 5 से काट लेते हैं, 5 चौक 20, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, यानी कि हमें a अनुपात b अनुपात c हमें कितना मिल गया, 4:5:2 मिल गया। लेकिन हमें निकालना क्या है, a अनुपात c निकालना है, तो a अनुपात c बराबर a की जगह कितना है 4 और 2 की जगह c की जगह पर 2 है, ये हो गया। इसे हम और काट लेते हैं, इसमें 2 का भाग देते हैं, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, यानी कि a अनुपात c हमारा 2:1 हो गया और a अनुपात b अनुपात c बराबर हमारा कितना निकल गया, 4:5:2। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। देखिए, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में और आते हैं, ये लास्ट है, उसके बाद वीडियो
ख़त्म, बस लास्ट तक बने रहिए, थोड़ा सा और है बस कंप्लीट हो गया अनुपात समानुपात हमारा पूरा। देखिए जैसे हमें किसी संख्या का दिए इसका प्रथमानुपात और मध्यानुपात निकालना है, यानी ए एवं बी का प्रथमानुपात निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, ये इसका फॉर्मूला है ए एवं बी का प्रथमानुपात कैसे निकालते हैं, ए स्क्वायर अपॉन बी। कैसे, एक क्वेश्चन लगा के देखें, यानी कि ए की जगह पर जैसे हमें दे दिया कि 20 और बी की जगह पर हमें दे दिया 4 का प्रथमानुपात निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर अपॉन बी से निकालेंगे। ए की जगह कितना दिया, ए की जगह 20 दिया है, तो 20 गुणा 20 बटे बी की जगह पे कितना है 4 है, 4 को यहाँ रखा, 4 से इसे काट दिया, 4 पंजे 20 और 5 का 20 में गुणा किया तो 5 दूनी 10, यानी कि 100। ये हो गया हमारा इसका आंसर। प्रथमानुपात निकालना सीख गए। अब देखते हैं ए एवं बी का मध्यानुपात। ए और बी का मध्यानुपात निकालने का क्या सूत्र होता है, अंडर रूट के अंदर ए और बी। कैसे, जैसे हमें कोई संख्या दे दी 36 और बी की जगह दे दिया हमें 49, 49 का मध्यानुपात हमें निकालना है, तो कैसे निकालते हैं हम, इस फॉर्मूले में रखेंगे अंडर रूट ए की जगह पर कितना रखेंगे 36 को यहाँ रखा, इंटू बी की जगह पर 49, तो 49 को यहाँ रखा। बस अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 36 अंडर रूट से बाहर आएगा तो 6 हो जाएगा, और 47 अंडर रूट से बाहर 49 अंडर रूट से बाहर आएगा तो ये 7 हो जाएगा। 6 7 जा 42 होता है। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही ईजी है। अब आए ए एवं बी का तृतीयानुपात। अगर हमें तृतीयानुपात निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं, बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, जैसे कि हमें ए की जगह पर कोई संख्या दे दी है 8 और बी की जगह पर हमें दे दिया 16। अब इसका हमें तृतीयानुपात निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, बी स्क्वायर कितना है हमारा 16 है, तो 16 गुणा 16 बटे ए कितना है, ए हमारा 8 है, तो 8 यहाँ रखा, 8 से इसे काट दिया 2 बार और 16 का 2 में गुणा कर लिया, 16 दूनी 32। ये लो, ये हो गया हमारा तृतीयानुपात। अब निकालना है ए अनुपात, वो ए बी सी का चतुर्थानुपात अगर हमें निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, बी सी अपॉन ए। जैसे हमें इनकी जगह पर कोई संख्या दे दी है, हमें ए की जगह पर हमें कोई दे दी है जैसे कि 12, ए की जगह दे दिया हमें 12, बी की जगह पर दे दिया 14 और सी की जगह पर दे दिया हमें 24। इसे हमें निकालना है तो हम किस में रखेंगे, हम इस वाले फॉर्मूले में रखेंगे बी सी अपॉन ए। यहाँ बता देती हूँ मैं आपको, इस वाले को लगा करके यहाँ बता देती हूँ मैं आपको। बी की जगह पर यहाँ से कितना रखेंगे 14 रखा, इंटू सी की जगह पर 24 तो 24 रखा, अपॉन ए की जगह पर 12 है तो यहाँ हमने 12 रखा। 12 से 24 को काट दिया 2 बार, 14 दूनी 28। ये लो, ये हो गया आंसर। कुछ है, कुछ भी नहीं है, बस हो गया हमारा अनुपात समानुपात क्लियर। कुछ भी नहीं है, आपको इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। क्यों? क्योंकि मैथ स्टडी के लिए एकदम बेहतर प्लेटफॉर्म है ये आपके लिए। अगर आपको किसी भी और टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए या आप किसी और टॉपिक को नहीं समझ पा रहे हैं तो प्लीज़ आप हमें कमेंट्स करके बताइए, मैं आपको उस टॉपिक को एकदम क्लियरली आसानी से समझा दूँगी, पढ़ा दूँगी। ठीक है, प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।